स्वतंत्रता को 77 साल हो गए और जब भी स्वतंत्र सेनानियों का नाम आता है तो सबसे पहला नाम गांधी जी का ही आता है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पर आजकल कुछ लोग गांधी जी की निंदा भी कर रहे हैं। वह मानते हैं कि गांधी जी ने स्वतंत्र दिलाने में कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने देश बांटने का काम किया, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के कहने से यह सही नहीं हो सकता। आपने कभी सोचा है, एक आदमी विदेश से वकालत करके आता है और साधारण जीवन जी रहा है और साधारण वेशभूषा में रहता है। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने ऐसे ही निकाली। यह कोई छोटी बात नहीं है। विदेशों की चकाचौंध से दूर होकर खुद को देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी निकालना बहुत बड़ा बलिदान है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सभी दिखावा है। दिखावा सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, उसमें स्थिरता नहीं होती। इसलिए हमें कुछ लोगों के कहने पर किसी का व्यक्तित्व नहीं नापना चाहिए। ऐसे ही किसी व्यक्ति को जनता राष्ट्रपिता नहीं बनाती। कुछ तो उस शख्स ने बलिदान किया ही होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी के कारण ही स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दूसरे कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपना पूरे जोश के साथ सहयोग किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया या हम उनकी आलोचना करें। गांधी जी सारी जनता को एक साथ लेकर आंदोलन करते थे। उनमें एकता बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। एक साथ इतने लोगों को इकट्ठे करके चलना भी बहुत कठिन काम है। उनका तरीका अहिंसा का था। उनका उद्देश्य देश को स्वतंत्रता दिलाने था। तो दोस्तों, गांधी जी के जन्म और मृत्यु के बारे में तो सभी जानते हैं, पर आज हम उनके बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गांधी जी के पास हमेशा एक गीता जरूर रहती थी। गांधी जी के दांत नकली थे। उनके पास नकली दांतों का एक सेट रहता था, वो अपने धोती से बांधकर रखते थे। गांधी जी अपने जीवन में प्रत्येक दिन 18 किलोमीटर चलते थे। गांधी जी स्कूल में अंग्रेजी के अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित में औसत थे और भूगोल में कमजोर थे। 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के लिए 5-5 रुपये की राशि ली थी। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 1948 में उनको पुरस्कार मिलने से पहले उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी का जन्म भी शुक्रवार को हुआ था और मृत्यु भी शुक्रवार को हुई थी। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में कभी प्लेन में नहीं गए। उन्होंने हमेशा ट्रेन में ही सफ़र किया। गांधी जी अपने आंदोलन के दौरान 13 बार गिरफ्तार हुए। गांधी जी की शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख से ज़्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। तो दोस्तों, गांधी जी के कार्यों की सराहना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वो देश भी करता है जिसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन लड़े। तभी तो उनके निधन के 21 साल बाद ब्रिटेन ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी करा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।